हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका संधि है, इसका हम एकदम आपका इजली कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे। आज का क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पहचानने में थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्रश्न को देखते ही पहचान सकते हैं कि कौन सा स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है और कौन आपका विसर्ग संधि है। संधि आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, कोई भी आपका स्टेट पुलिस हो गया, सीटेट हो गए और सारे भी एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस क्लास में हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पहचानने के तरीका सीखेंगे। और एक पार्ट और इसका आएगा जिसमें हम आपका स्वर संधि के भेद को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि के आपका 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो वह दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात है कि संधि किस कहते किसे हैं। तो संधि क्या होता है? संधि मीन्स होता है आपका जोड़, मिलाना। संधि मीन्स क्या होता है? आपस में मिलाना। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि क्या होता है? तो यह दो वर्णों का मेल होता है, इसे ही हम संधि कहते हैं। संधि क्या होता है? या आप कह सकते हैं कि संधि आपका ध्वनियों का मेल होता है। जैसे गिरी जोड़ ईश, गिरीश हो गया, देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र हो गया। चलिए अब हम संधि के टाइप्स को देखते हैं। हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि संधि किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पहचानने का। तो देखिएगा, संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। एक आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि है। अब एक एक करके हम तीनों का पहचानने का तरीका सीखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई शब्द आपका स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या है? स्वर संधि। तो ध्यान से देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों, स्वर क्या होता है? स्वर और व्यंजन जो दो शब्द आपका होता है, तो स्वर आपका अ आ होता है। अ आ जो होता है आपका अ आ, छोटी बड़ी, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी स्वर होते हैं। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो स्वर संधि आपको जब भी पहचानना हो तो आप क्या देखेंगे? स्वर देखेंगे कि इसमें जो इसका संधि विच्छेद करेंगे शब्द को और देखेंगे कि यह स्वरों के मेल से अगर इसमें कोई विकार उत्पन्न होता है, नया शब्द बनता है, तो उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि। चलिए एग्जाम्पल से परफेक्ट हम समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है लज्जा प्लस अभाव, लज्जा भाव। तो ध्यान से देखिएगा, लज्जा है तो लज्जा, लज्जा कहने पे इसमें आ रहा है। लज्जा कहने पे क्या आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पे अ है तो यहाँ पे क्या हो गया? अ हो गया। तो आ प्लस अ मिलके आ होता है। देखिए ये दोनों क्या है? दोनों स्वर है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। जैसे लज्जा भाव मान लीजिए आपको पूछता है, तो लज्जा भाव का सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। तो लज्जा प्लस अभाव हो गया। तो लज्जा में भी आ रहा है और यहाँ पे अ तो है ही, तो अ आ दोनों आ गया आपका स्वर। तो स्वर आ गया तो यह क्या हो जाएगा? स्वर संधि। उसी तरह गिरीश, तो गिरी, गिरी कहने में ई आ रहा है, उसके बाद यहाँ भी ई दिया है, तो दोनों स्वर हो गए। तो दोनों स्वर हो गया तो क्या हो गया? गिरीश आपका स्वर संधि हो गया। उसी तरह देव जोड़ इंद्र, तो देव व में अ आता है, उसके बाद क्या है? ई, तो दोनों स्वर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? देवेंद्र आपका स्वर संधि हो गया। उसी तरह है चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय, तो चंद्र, चंद्र कहने पे क्या आ रहा है? अ आ रहा है और उ यहाँ पे है, तो दोनों स्वर हो गया। तो दोनों स्वर होंगे तभी क्या होगा? आपका स्वर संधि होगा। जैसे एक जोड़ एक, तो एक कहने पे क्या आता है? अ आता है और ए यहाँ पे दिया है, तो दोनों स्वर हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका स्वर संधि होगा। उसी तरह अति जोड़ आवश्यक, अर्थात अत्यावश्यक, तो इसमें अति, अति कहने पर ई आ रहा है और यहाँ पे आ दिया गया है, तो दोनों स्वर है तो यह क्या हो जाएगा? स्वर संधि। बस आप ध्यान रखेंगे कि स्वर संधि का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने पर जो फर्स्ट वाला आपका शब्द आता है,
फर्स्ट वाले का लास्ट में आपका स्वर आएगा और सेकेंड वाले के फर्स्ट आपका क्या होता है, स्वर होता है। तो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। हमने ये भी बताया कि स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है। तो स्वर वर्ण आपका अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सभी क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण जहाँ भी आपको दिख जाए, दोनों स्वर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों आपका स्वर है, तो दोनों स्वर जहाँ पे होगा वह क्या होगा, स्वर संधि होगा। आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो स्वर संधि का तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें दोनों अगर स्वर हैं तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला हमारा है व्यंजन संधि। चलिए इसको पढ़ने के पहले, जैसे यहाँ पे दिया है दिक जोड़ अंबर, इसको हम देखते हैं यह स्वर होगा कि नहीं। तो दिक, दिक क्या है, क। इसमें देखिए पूरा क रहता तब इसमें अ आता, लेकिन आधा क है तो आधा क है तो इसमें तो अ आएगा नहीं, इसमें अ का उच्चारण नहीं होगा। तो क प्लस अ यहाँ पे आ रहा है, तो यह तो स्वर है, लेकिन यह स्वर नहीं है। क तो आपका व्यंजन है, इसीलिए यह स्वर संधि होगा, नहीं होगा। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे यही देखिए, इसको चेक करना हो कि स्वर है कि नहीं। तो यहाँ भी क है, क प्लस भ्र, क प्लस भ्र, ये दोनों क्या हो गया आपका, दोनों आपका क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो ये भी आपका नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो हमने जान लिया कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण, दोनों स्वर वर्ण होगा तब वह क्या होगा, स्वर संधि होगा। अब व्यंजन संधि देखते हैं। तो जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर की संधि हो, इसमें क्या होगा, दोनों व्यंजन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ भी क है और यहाँ मान लीजिए ख हो गया, दोनों व्यंजन हो गया। आ को छोड़कर बाकी सभी क्या होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ पे दोनों व्यंजन हो सकता है, या फिर आपका एक जैसे व्यंजन हो गया फर्स्ट वाला में ही जैसे है, और एक स्वर हो गया। तो एक व्यंजन एक स्वर या दोनों व्यंजन रहेगा, तो उससे जो आपका शब्द बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर, तो क्या है इसमें देखिए क प्लस अ, तो क प्लस अ, एक व्यंजन एक स्वर, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। तो दिगंबर क्या है, व्यंजन संधि। उसी तरह दिग्भ्रम है, तो इसमें देखिए आपका क्या आ गया, व्यंजन यहाँ पे है, तो सीधे यह क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। उसके बाद जगत जोड़ नाथ, तो यहाँ पे त क्या है, व्यंजन है। जगन्नाथ का आप संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ, तो यहाँ पे व्यंजन हो गया, यह क्या हो गया आपका, व्यंजन संधि। उसके बाद क्या है, उन्नति, तो उत जोड़ नति, उत जोड़ नति, तो यह क्या, यहाँ भी देखिए व्यंजन है, त आधा त है तो वह व्यंजन होगा। पूरा त रहता, जैसे उ त पूरा त रहेगा तब इसमें अ आएगा, आधा है तो आपका यह त ही रहेगा, तो आपका व्यंजन हो गया। इसमें भी उल्लास, तो उत जोड़ लास, तो त यहाँ भी है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। तो आप आसानी से समझ गए कि दो स्वरों का जहाँ मेल होगा, जहाँ दो स्वर होंगे, अर्थात अ आ ई छोटी ऊ बड़ी ऊ, ये सभी रहेगा, तो दो स्वर जहाँ मिलेंगे वो आपका स्वर संधि। और दो व्यंजन या एक स्वर एक व्यंजन मिलेगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो आशा है कि आप व्यंजन संधि भी आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये भी काफी इजी है। चलिए देखते हैं। विसर्ग संधि आपका है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह आपका विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद देखिए, इसमें सब में विसर्ग है। विसर्ग के बाद आपका स्वर आए या व्यंजन आए, कुछ भी आए, उससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, निह जोड़ चय, तो निह यहाँ पे क्या आ गया, विसर्ग आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो गया। उसके बाद क्या है, निस्तार, तो निस्तार का संधि विच्छेद करेंगे तो निह जोड़ तार, यहाँ भी आपका क्या आ गया, विसर्ग आ गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो गया। उसके बाद क्या है, निःशेष, तो निह जोड़ शेष, यहाँ भी विसर्ग आ गया, तो ये भी क्या होगा, विसर्ग संधि। उसी तरह दुष्कर है तो दुह जोड़ कर, तो इसका क्या होगा, ये भी आपका हो गया विसर्ग संधि। तो इसी तरह आपका प्रातः काल जैसे है, प्रातः प्लस काल, तो यहाँ पे विसर्ग है तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। उसी तरह दुर्गंध है तो दुह जोड़ गंध, ये भी क्या हो जाएगा आपका,
यह भी आपका विसर्ग संधि हो गया। उसी तरह दुह जोड़ आत्मा, दुरात्मा, यहाँ भी विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? ये भी विसर्ग संधि हो गया। तो इस तरह हमने क्या देखा? स्वर संधि में देखा कि दोनों स्वर होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, स्वर में क्या होगा? दोनों स्वर होगा। मान लीजिए अ प्लस आ हो गया, दोनों स्वर। अ, आ को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद व्यंजन में हमने क्या देखा? व्यंजन में आपका दोनों व्यंजन होगा, जैसे दोनों हो गया, क प्लस ख हो गया, या आपका एक मान लीजिए व्यंजन होगा और एक स्वर होगा, तब यह क्या होगा? व्यंजन होगा। और विसर्ग क्या होगा? विसर्ग में आपका फर्स्ट वाला विसर्ग रहेगा, उसके साथ आपका मान लीजिए व्यंजन रहे या स्वर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट में संधि विच्छेद करने पे जहाँ आपका विसर्ग आ गया वह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा स्वर वर्ण है, कौन आपका स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में कल सुबह हम आपका स्वर संधि के भेद को पढ़ेंगे, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपका स्वर संधि का 5 भेद होता है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। एक एक करके कल हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।